स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। इशिता आदि से बहुत प्यार करती है। वो आदि का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसके खाने पीने का, उसके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है। क्रिसमस में शी मेड मी इनटू सांता क्लॉज फॉर आदि। और इशिता को आदि के वहां रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है। इशिता आंटी को प्रॉब्लम है। आदि, आदि बेटा ये देखिए, आपको नजर नहीं आता? वो सिर्फ आपके सामने अच्छी होने की एक्टिंग करती है, पर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन इशिता ने कभी तुम्हारे या शगुन के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा बेटा। तो उनके पास रहिए ना, यहाँ क्यों आए? वो तो आपकी वाइफ है ना, जाइए आप उनके पास जाइए। और कोई मेरी मम्मी की इंसल्ट करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदि, एक हो सकता है कि तुझे गलतफहमी हुई। इशिता तुझसे बहुत प्यार करती है बेटा। वो उसके लिए रूही और तेरे में कोई फर्क नहीं है। आदि, तू प्लीज घर चल। गुस्से में से घर छोड़ के नहीं आते। देख, दादा दादी ने कल लोहड़ी के लिए इतनी सारी तैयारी की है। मैं मॉम के बिना कहाँ पे भी नहीं जाऊँ। रमन, तुम जाओ। आदि अभी गुस्से में है, मैं बाद में उसे भिजवा दूंगी। मॉम, मैं आपके बिना कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। तो आदि, मामा भी चलेंगी ना साथ? नहीं, मॉम ऐसे नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन जब तक इशिता आंटी खुद ये आके मॉम से सॉरी नहीं कहती, मम्मा नहीं चलेगी और मैं भी नहीं चलूंगा। आदि, बिहेव योरसेल्फ। और खबरदार जो तूने पापा से इस तरह बात की। आदि बेटा, ये तो क्या कह रहा है? इशिता सॉरी क्यों बोलेगी? बेचारी कितनी अच्छी। ये सिखाया मैंने तुम्हें, ऐसी चीजें बोलते हैं। हाँ, चुपचाप पापा की बात सुनो और जाओ उनके साथ। कम ऑन मॉम, मैंने कहा ना, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। रमन, तुम जाओ अभी। आदि गुस्से में है। I'll send him. सॉरी आदि, माय बेबी, आई लव यू। तू ही मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचाएगा। अब रमन इशिता को यहाँ नाक रगड़ाने लाएगा और इशिता एक बार फिर मुझे उस घर में वापस ले जाएगी। सुपर। मुझे अभी मधु को वो चेक बाउंस होने वाली बात नहीं बतानी चाहिए। अंकल को लेके वैसे ही बहुत परेशान है और परेशान हो जाएगी। नहीं, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। मधु, ये तुम्हारे लिए। பைத்தியமா விஸ்வா? நல்லா இருக்க, சூப்பர்। और तुम्हारे लिए न्यू शर्ट है। न्यू शर्ट का क्या करना है? मेरे पास पहले ही बहुत शर्ट्स हैं, मैं वही नहीं पहन पाता हूँ। तुम लोगों का साड़ी का नया नया डिजाइन आता है तो तुम लोग। எனக்கு தெரியும் तुम ऐसा बोलोगे, तो मैंने शर्ट वाले को फोन करके तुम्हारे लिए न्यू शर्ट बुक किया। नो 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 मधु, नो। मैं उसे फोन करके कैंसिल कर दूंगा। मुझे नई शर्ट नहीं चाहिए मधु। अयो इल्ल। हाँ, ये मैं 3 शर्ट्स और लाया हूँ। 3? हमारे तीनों दामादों के लिए। 3? मधु, अपना रमन, बाला और वो और अशोक। मधु, एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो, मीका भी तो हमारी बेटी है ना, फिर शादी के बाद उसका भी पहला पोंगल है, तो इसलिए। எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுவே? अशोक और मीका इधर कौन बुलाया? अशोक, कल पोंगल का त्योहार है हमारा। अगर तुम लोग आओगे तो अम्मा पापा को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अक्का, लेकिन आपने पेरियप्पा पेरीमा से पूछा क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम नहीं जाएंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, कल ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, मैं वो छोड़ नहीं सकता, सो हम नहीं आ पाएंगे। मधु, हमें उन्हें बुलाना होगा। देखो, मीका हमारी बेटी है ना। देखो मधु, हम उससे नाराज तो हो सकते हैं, लेकिन उसको बुला तो नहीं सकते ना। बस
इसलिए वंदू ने कहा। वंदू को कुछ नहीं मालूम, तुमको मालूम है विश्वा। अशोक आओ इस घर में रमन के साथ। ले ले और नवेंडा, अशोक रमन का दुश्मन है। तुमने वंदू को स्टॉप क्यों नहीं किया? वधू, आप समझने की कोशिश करो। अरे सौम्या को कैसा लगेगा कि हम उसकी बेटी को सिर्फ इसलिए साइडलाइन कर रहे हैं क्योंकि उसका पति रमन और इचिता का दुश्मन है, बस इसलिए। हमें जाना ही होगा अशोक, कल पोंगल है। इट्स एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर अस। मेरी पूरी फैमिली वहां होगी। पेरियप्पा पेरिम्मा को बहुत बुरा लगेगा अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी। अशोक तुम जरा वहां होगे। देख लो अशोक, अगर तुमने आने से मना कर दिया और मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो मिहिर का, मेरे पति का नहीं है, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत गड़बड़, रुम्बा गड़बड़। अरे अशोक और रामन एक ही घर में और नल्लम खड़ी है। एक्चुअली अक्का मीका बिल्कुल ठीक कह रही। अगर बीवी की बात नहीं मानूंगा तो घर में कैसे घुसूं? हम जरूर है। डोंट वरी। ग्रेट। Thank you so much, Ashok. It will be really nice. थैंक यू अक्का, आपकी वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ पोंगल मना पाऊंगी। पानी आदि आएगा कि नहीं आएगा? रमन कहाँ है आदि? रमन आदि को लाए हो कि नहीं? बताओ ना, कहाँ है आदि? अरे नहीं आ रहा वो। मम्मी ने कहा ना तुमसे, नहीं आना उसे, नाराज है वो। तो रमन हम उसे मना लेते ना। क्या किससे नाराज है आदि? तुमसे नाराज है वो। हाथ जोड़ता हूं, इस टॉपिक पर डिस्कशन बंद करो। मानता हूं तुमने कोशिश की, आदि ने भी कोशिश की कि हम सब मिलजुल के अच्छे से रहें, लेकिन नसीब इतने खराब है ना मेरे कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। आदि कहता है कि जब तक तुम शगुन से माफी नहीं मांगोगी वो घर नहीं आएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या जरूरत थी शगुन को कुछ बोलने की। रमन, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं। अरे छोड़ो यार, तुम्हें क्या जरूरत है किसी को कुछ सुनाने की यार? अपने काम से काम रखो ना। जितना मैं कोशिश करता हूं बना के रखो, तुम बिगाड़ देती हो। मैंने समझाया आदि को कि वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा है। मैं इतना चाहता हूं कि आज सब बात मेरा बेटा मेरे साथ है, लेकिन अरे क्या जरूरत थी उसको कुछ बोलने की तुम्हें? सबका ठेका ले रखा है तुमने। तुम्हारे इस ओवर स्वीट नेचर की वजह से ना आज मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मेरी वजह से आपकी दूरी बढ़ा। में से 1 लाख रुपए निकाल करके इसमें डाला था तो पैसे गए कहाँ? इतना खर्चा मैंने किस चीज में किया? क्योंकि वहां से पैसा हाँ जी, हेलो। हेलो चड्ढा साहब, रियली आई एम सॉरी मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली आपसे कुछ पूछना था। मेरे पास बिल्डर का लेटर आया है, उसमें लिखा है कि 2 लाख रुपए सोसाइटी में और जमा कराने। चड्ढा साहब, मैंने अभी 3 लाख का चेक दिया था ना एक। आप तो समझ सकते हैं कि एक रिटायर्ड आदमी जो पेंशन पे जी रहा हो वो अचानक इतनी बड़ी रकम कैसे लेके आए।
अय्यर साहब, जब से वो आग लगी थी ना, सारी जमीनों के दाम बढ़ गए हैं और अपनी बिल्डिंग भी रीडेवलपमेंट में चली गई है ना। फायर इंश्योरेंस, पेंट, टाइलें, सबको इसका खर्चा देना पड़ेगा। हमने भी किसी तरह इंतजाम किया है। वैसा ही है साहब। जी जी हाँ जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ मैं। एंड अगेन आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को परेशान किया। नहीं, कोई बात नहीं अय्यर साहब, कोई बात। जी थैंक यू। ये 2 लाख रुपए कहां से लाऊंगा? और मैंने वो छोटी वाली एफडी तोड़ भी दी तो भी 2 लाख कैसे इकट्ठे होंगे? इसमें से निकाल के उसमें विश्वा, तुम अभी काम कर रहे हैं? अब वो सोना नहीं है? नॉट फीलिंग स्लीपी? हाँ बस अभी कहने दीजिए। ये सब क्या है? कुछ नहीं, वैसे ही जरा चेक कर रहा था। अच्छा विश्वा, मैं सोच रही थी वो तुमने दामाद के लिए शर्ट खरीदा, फिर बेटियों के लिए साड़ी ले ली, और ये ईशिता का फर्स्ट पोंगल है आफ्टर मैरिज। तो और मीका का भी, तो ईशिता और मीका के लिए गोल्ड चेन खरीदे इलैया? गोल्ड चेन? और कह रही हूँ ये खर्चा थोड़ा ज्यादा है। मेरा वो एफडी है ना, उसको तोड़ दो। एफडी तो मैं पहले तोड़वा चुका हूँ मधु, और बाकी से मुझे घर का खर्चा। विश्वा किधर है? नहीं, अभी देखो, हमारा लाइफ का सब कुछ हो गया है, अभी ड्यूटी ओवर। जो कुछ है बेटी के लिए है, ईशु, बंधु, मीका। चलो अभी गो टू स्लीप, कल सुबह जल्दी उठना है। शीघ्र मांगो, ये रख दो। तुम चलो, मैं रख के आता हूँ। अच्छा आता हूँ मैं। पोंगल सेलिब्रेशन, सोसाइटी के पैसे, गोल्ड चेन, मेरे मुर्गन, ये सब चीजें एक साथ ही डालनी थी क्या? कहां से करूंगा मैं ये सब? और मधु को कुछ बता भी तो नहीं सकता, वरना वो और घबरा जाएगी। कैसे करूंगा मैं? ये तेरे लिए। इले अप्पा, ये अम्मा आपके लिए लेकर आई थी, आपकी वेडिंग रिंग है अप्पा। नो, मैं आपसे नहीं ले सकती अप्पा, प्लीज अप्पा। तुम सही कह रही हो ईशु, ये मेरा वेडिंग रिंग है। मैं इसको बेचकर अपनी फैमिली की खुशियां खरीद लूंगा। कल पोंगल सेलिब्रेशन के लिए इससे काफी पैसा आ जाएगा। कम से कम दोनों बेटियों के लिए सोने की चेन तो आ ही जाएगी, बाकी बाद में देखेंगे। कुछ दिनों की खुशी देके मेरा दिल तोड़ के चला गया मेरा बच्चा। हमारे घर का चिराग फिर हमसे दूर हो गया। तोशी जी, ऐसे रोने धोने से क्या होगा? मैं रमन से बात करूंगा ना। रमन ने कुछ नहीं करना। भल्ला जी, और आदि ने वापस नहीं आना। उसने इशिता के खिलाफ अपना मन बना लिया है। इशिता जब तक माफी नहीं मांगेगी शकुन से, वो वापस नहीं आएगा। पर तोशी जी, बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती। इशिता हमारे घर की बहू है,
वो शगुन से क्यों माफी मांगेगी? शगुन को वो कचरे के ढेर से उठाकर लेकर आई, उसे अपने घर में जगह दी, उसका ख्याल रखा, बच्चों का ख्याल रखा। और शगुन ने क्या किया? शगुन ने हमेशा आग लगाने का काम किया है। मैनू पता है भला जी, पर की करिए, आदि भी ते जिद्दी बाप का जिद्दी बेटा है। बेशक शगुन ने आग लगाई है, शगुन ने उसको भड़काया है, पर उन्हें हुण वापस नहीं आना। मारे तो हम गए ना बीच में, नुकसान तो हमारा हुआ है ना भल्ला जी। मम्मा इसका कुछ तो निष्कर्ष निकालना था ना, तो और हम कर भी क्या सकते थे? मम्मा प्लीज चुप हो जाओ, रोना बंद कर दो। सिमी, अपनी माँ का ख्याल रख। मैं रमन से बात करके आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आदि इशिता से नाराज है और इशिता मुझसे। मैं जानता हूं कि शगुन को जानबूझकर इशिता ने कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन मैं इस बीच में करूं तो क्या करूं? रमन पुत्र, सोई नहीं अब तक? पुत्र, जब औलाद की नींद उड़ी हुई हो तो माँ बाप कैसे चैन से सो सकते? पापा पता नहीं आदि की तरफ मेरा कैसा लगाव है, ये कमी नहीं होता। पुत्र, औलाद के साथ कभी माँ बाप का लगाव कम हो सकता है? तेरी माँ भी इसी बात से परेशान हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदि के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इशिता ने शगुन की इंसल्ट की। अब वो जिद पकड़ के बैठा है कि जब तक इशिता शगुन से माफी नहीं मांगेगी वो लौट के घर में नहीं आएगा। और मैं इशिता को कैसे कहूं? अब क्यों? गलत है ना पापा, इशिता क्यों माफी मांगेगी? आप बताओ मैं क्या करूं पापा? पुत्र, मैं समझता हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि पुत्र की हर बात पे जबरदस्ती नहीं चल सकती। कुछ बातें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। पापा लेकिन मम्मी क्या हालत देख रहे हैं? कल लोरी है, लोरी में घर के बच्चे नहीं होंगे तो। पुत्र, जहां तक त्योहार की बात है ना, तो रब पे छोड़ दे। याद है तुझे, पिछली लोरी पर हमारी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ था। तुझे इशिता मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब भी रब हमारी झोली खुशियों से भर देंगे। तू टेंशन ना ले, आराम से जाके सो जा। आपने मेरी मामा को क्यों रुलाया? आप क्या चाहते? वो इस घर के एक कोने में पड़ी रहे, मुझे हेल्प भी तो कर रही थी ना। आपने उनसे ऐसे बात क्यों किया? अरे क्या जरूरत थी उसको कुछ बोलने की तुम्हें? सबका ठेका ले रखा है तुमने। तुम्हारे इस ओवर स्वीट नेचर की वजह से ना आज मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। रमन को सचमुच ये लगता है कि मैंने आदि को इस घर से दूर कर दिया। लगता है कि कैसे सोच सकते हैं वो कि मैं एक बच्चे के दिल को दुखाऊंगी जानबूझ के। है आदि, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारा घर है, तुम अकेले नहीं हो, हम है ना। आप ये आदि को दे दो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन पता है मुझसे ज्यादा ये स्पेशल होगा आदि के लिए। ये दीजिए। जब तक इशिता आंटी खुद ही आके मॉम से सॉरी नहीं कहती,
मम्मा नहीं चलेगी और मैं भी नहीं चलूंगा। अरे रुक 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 रुक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।